वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। सो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? वो एक्सपेंडिचर जो आपके बिजनेस में रेवेन्यू अर्न करने के लिए एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, लेकिन जब ये अमाउंट ज्यादा हो जाती है, मतलब सपोज करो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर है। अगर हम थोड़ा करेंगे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर देंगे, लेकिन अगर हमने एडवर्टीजमेंट ज्यादा अमाउंट की कर दी है और उस ईयर का प्रॉफिट उसको कवर नहीं कर सकता, तो उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं। यानी उसको आने वाले 3 से 7 सालों तक रिकवर कर लेंगे। हर साल के प्रॉफिट पे थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे। जैसे फर्नीचर खरीद लेते हैं हम, हर साल क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं। डेप्रिसिएशन यस सर। निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं। ऐसे एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, फर्नीचर खत्म हो जाएगा हमारा। यस सर। तो ऐसे ही हम उसको एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। उसको हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में धीरे धीरे राइट ऑफ करते रहेंगे डेप्रिसिएशन की तरह। यानी उसकी टोटल अमाउंट हम लोग बैलेंस शीट में रख लेते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। और जैसे डेप्रिसिएशन लगता है ना, वैसे उसमें से राइट ऑफ करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट। ओके सर। सर लाइक ऐसे ये फर्नीचर की तरह सर, एसेट्स की तरह ही हुआ। लाइक एसिड्स की जो तरह ट्रीट खिड़कियां। करेंगे उसको। यानी ओके सर। देर आर certain expenditure which are revenue in nature but benefit of which is likely to be derived over the number of year। अब एडवर्टीजमेंट हमने ज्यादा कर लिया है, हमें ये पता है कि अभी इसका बेनिफिट नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम तक उसके लंबे टाइम तक इसका बेनिफिट मिलेगा हमें। सो सच एक्सपेंडिचर इज टर्म्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। The benefit of such expenditure generally last between 3 to 7 years। मतलब 3 से 7 साल तक इसका बेनिफिट मिलता रहता है, तो उसी दौरान हम उसको राइट ऑफ करते रहेंगे। सर वो क्वेश्चन में कैसे लिख के आएगा कि लाइक बता रहा हूँ बता रहा डेफर्ड हूँ रेवेन्यू। बता रहा हूँ इन बेनिफिट को, इन एक्सपेंडिचर को हम सारे प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, ट्रायल बैलेंस में जैसे एडवर्टीजमेंट लिखा होगा, तो सारी एडवर्टीजमेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाएंगे, एसेट्स में दिखा देंगे। उसमें से जितना पार्ट राइट ऑफ करना होगा उतना प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे। एग्जाम्पल देखो, सपोज करो हमने एडवर्टीजमेंट पे 2 लाख रुपीज खर्च किए। फॉर यस एग्जाम्पल, सर। अ फर्म स्पेंट ह्यूज अमाउंट of rupees 2 lakh on advertisement to introduce new product। नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना था, उसने 2 लाख रुपए की एडवर्टीजमेंट कर दी। एंड यस इट सर। इज एस्टिमेटेड दैट इट्स बेनिफिट विल लास्ट 4 ईयर। और हमें ये पता लग गया कि इसका बेनिफिट 4 सालों तक मिलना है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो 2 लाख यस को। सर। तो 50,000 50,000। विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईच ईयर। हर एक साल जो है वो 50-50 हजार पे चार्ज किया जाएगा। देन एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट। अब इसमें से 2 लाख में से बैलेंस शीट में तो 1,50,000 जाएगा एडवर्टीजमेंट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, और 50,000 कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। तो सर ऐसे हर ईयर ऐसे 1-1 लाख लाइक 50-50,000 वो राइट हम ऑफ लोग करना। घटाते जाएंगे। सर। नेक्स्ट है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ये ऐसी लाइबिलिटी होती है जो अभी लाइबिलिटी नहीं है लेकिन फ्यूचर में लाइबिलिटी हो सकती है। These are not actual in liability on the date of balance sheet but may become payable only on the happening of some specific event। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। सपोज करो किसी वर्कर की हमारी कंपनी में फैक्ट्री में वो काम कर रहा था, उसकी बाजू कट गई काम करते करते मशीन में। ओके सर। ठीक है। अब उसने हमारे ऊपर केस कर दिया 20 लाख रुपए का, ओके लेकिन सर। हमने ये शो कर दिया कि काम नहीं कर रहा था, ये मशीन में पंगे ले रहा था, इस वजह से इसकी बाजू कटी है। हो सकता है ऐसे?
ठीक है। और हमने ओके सर। कैमरे में शो भी कर दिया, देखो ये काम नहीं कर रहा था, मशीन के साथ पंगे अंगे ले रहा था, इस वजह से इसकी बाजू कटी है शरारत में। तो अगर तो वो वर्कर केस जीत गया, तब हमारे ऊपर कितने की लाइबिलिटी बनेगी? 20 लाख की। सर 20 लाख। अगर वो नहीं जीता तो बच गए हमारे। यस सर। तो इस लाइबिलिटी को हम कंटीजेंट लाइबिलिटी बोलेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट हम 31 मार्च को बना रहे हैं। 31 मार्च को हमें फुट नोट में कंटीजेंट लाइबिलिटी दिखानी पड़ेगी। यस सर। ये क्यों दिखानी पड़ती है, इसका भी सुन लो। सपोज करो हम दोनों की कंपनी थी, और 20 लाख रुपए का वर्कर ने हमारे ऊपर केस किया हुआ था। ओके सर। उसके बाद कोई नया पार्टनर आया, सपोज करो कुशल। कुशल हमारे बिजनेस में पार्टनरशिप के लिए आया, और ओके हमने ये सर। 50,000 दिखाया नहीं हुआ था। 1 अप्रैल को कुशल ने हमारे साथ पार्टनरशिप कर ली। 4 अप्रैल को कोर्ट का डिसीजन आ गया कि 50,000 रुपये आपको भरने पड़ेंगे। जो ओके बीस सर। हजार या 20 लाख रुपए आपको भरने पड़ेंगे। हमने कुशल को कहा भाई 20 लाख रुपए की लाइबिलिटी आ गई फर्म के ऊपर। वो ये कहेगा कि हाँ। भैया तुमने फुटनोट में क्यों नहीं दिखाया? अगर ये लाइबिलिटी आ सकती थी, कंटीजेंट लाइबिलिटी थी, तो उसको फुटनोट में दिखाना चाहिए। मैं देख के डिसीजन लेता कि तुम्हारे साथ बिजनेस करना भी है या नहीं करना है। हाँ, अगर सर उस टाइम दिखाया होता तो वो 3 में डिवाइडेड होता फिर। हाँ, फिर 3 मिनट या कुशल वो ये बोलता कि भैया मैं पार्टनरशिप कर रहा हूँ, अगर ये बंदा केस जीत गया मेरा कोई लेना देना नहीं है इसमें, वो रिटर्न में ले लेगा हमारे से। ओके सर। तो लेकिन अचानक हम उसको सरप्राइज देंगे कि भैया 20 लाख रुपए हमें भरने पड़ेंगे, वो परेशान हो जाएगा। तो इसलिए ये कंटीजेंट लाइबिलिटी को हमें फुटनोट में दिखाना पड़ता है, जो लाइबिलिटी हो सर वो सकती है लेकिन है नहीं। उल्टा हम लोग पे केस ठोक देगा कि हाँ, तुरंत। तो ये कौन कौन सी हाँ। लाइबिलिटी होती है देखो। बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर, कि हमने बिल, हमारे पास बिल पड़े थे, हमने वो सपोज करो एक्स के नाम का बिल था, हमारे पास 50 लाख रुपए, हमने बैंक से वो डिस्काउंट करा लिया। लेकिन अगर एक्स ने बैंक को पेमेंट ना करी, तो बैंक तो हमारे से मांगेगा, हमने पैसे लिए हुए हैं उससे। यस सर। तो ये भी हमारी कंटीजेंट लाइबिलिटी होती है। और नेक्स्ट है इसमें, इफ सूट अगेंस्ट द फर्म के अगेंस्ट कोई केस है, जो मैंने बताया था आपको 20 लाख रुपए का, ये भी हो यस सकता है। सर। और एक हो सकता है, इफ अ फर्म हैज गिवन अ गारंटी टू अनदर पर्सन, अगर फर्म ने किसी और पर्सन की गारंटी दे रखी है, तो अगर उस बंदे ने पैसे ना दिए तो फर्म को देने पड़ेंगे। यस सर। सर मतलब कि बेसिकली इसके 3 केस बन सकते हैं कि पहला अगर हम लोग ने किसी के बिहाफ पे कुछ लिया हो या किसी को कुछ दिया हो सर, हम्म। ऐसा। ओके सर। एंड सर थर्ड तो वही है सर जो आपने 20 लाख वाला बताया। ठीक है। वो तो सर। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, पूरा क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा, इसमें एडजस्टमेंट कराऊंगा। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगी, और एक बार बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगी। यस नेक्स्ट, सर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1/5 रिटर्न ऑफ करना है। एडवर्टीजमेंट कितना है हमारा? ये आपका एडवर्टीजमेंट 6,000 है। ठीक। तो हमने क्या किया, बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट दिखा दिया 6,000। कहाँ गया बैलेंस शीट इसका? बैलेंस शीट में एडवर्टाइजमेंट दिखा दिया 6,000। ठीक है। और 1/5 कितना बनता है? 1,200। वो 1200। वो माइनस कर दिया इसमें से, 4,800 यहाँ आ जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट लॉस में हम लोग 1200 दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने टू एडवर्टीजमेंट 1,200 रुपये दिखा दिया। ओके सर। नेक्स्ट है, सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड 2,000 ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर हैज बिकम इंसॉल्वेंट और नथिंग टू बी रिकवरेबल। तो इसमें 2,000 बैड डेट्स हो गए। यस सर। तो डेटर्स में से 2,000 बैड डेट्स लेस कर देंगे। अच्छा, फिर इसे प्रॉफिट लॉस में भी दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,000 बैड डेट्स दिखा दिए हमने, ये देखो। यस सर। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट है हमारी, मेक अ प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स। तो जो नेट डेटर बचे ना, ये 2,000 लेस करने के बाद, इसके ऊपर लगेगा 5%।
2610 लेस हो गया, और 2610 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में भी चला जाएगा ये न्यू प्रोविजन। यस सर। उसके सर बाद वो आपका आ गया ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15% रिसीवेबल। इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी? 30,000। इसका 15% एक बार तो इसमें ऐड हो जाएगा 30,000 का, और एक बार प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड बट नॉट रिसीव्ड। ओके सर। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा ए बी आर 5,000 वॉज डिस्काउंटेड ऑन 1 मार्च। बैंक में बिल बेचा था हमने, कितने का? 2017 में, 1 मार्च 2017 में 5,000 रुपये का, बट वाज नॉट ड्यू टू, अभी तक ड्यू नहीं हुआ। तो वही बात होगी ना, हमने बैंक से 5,000 रुपये ले रखे हैं। अब अगर बैंक को पैसे उस बंदे ने नहीं दिए तो हमें देने पड़ेंगे ना, कंटीजेंट लाइबिलिटी हो गई। तो इसको फुट नोट में दिखाना है, देखो। देर इज अ कंट्री, ये वाला, देर इज अ कंटीजेंट लाइबिलिटी ऑफ 5,000 फॉर बी आर डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। तो सर इसको ऐसे वो उसमें शो कैसे करेंगे? बस कहीं बैलेंस भी शीट शो में? नहीं करना होता है, ये इसको नोट में दिखाना होता है ना, ये डेबिट में आता है कहीं ना क्रेडिट में आता है, क्योंकि अभी ट्रांजेक्शन तो हुई नहीं है ना। अगर वो बाद में केस जीत जाता है या कुछ ऐसा होता है फिर करते हैं उसका, ठीक है। ओके सर। अभी तो सिर्फ शो ऑफ करना है कुशल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, एनुअल पेमेंट, सैलरी की इतनी है और रेंट की इतनी है। अब हमें इसने एनुअल पेमेंट बताई है, हम देखेंगे सैलरी पे कितनी की इसने। इसने पे की सैलरी 36, और एनुअल पेमेंट थी 43,200, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है। यस सर। एक बार आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देंगे इसमें, और सर एक सेवेंटी बार टू बैलेंस थाउजेंड शीट को, से क्रेडिट एक बार लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी। चल जाए, ठीक है। उसके बाद दूसरी यस एनुअल सर। पेमेंट है हमारी रेंट की 2,400, और रेंट हमने पे किया है 2,200, तो 200 आउटस्टैंडिंग है, ऐड हो यस जाएगा, सर। और एक बार लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। अगर यहाँ 2,600 होता पे किया हुआ तो प्रीपेड आ जाता, लेस कर देते और एसेट साइड में दिखाते। ओके सर। हाँ सर, क्योंकि वो फिर ज्यादा हो जाता। हाँ, आज आप इसके यहाँ तक कंप्लीट कर देना। क्वेश्चन कितने हो गए? 11 तक। ओके सर।